पूरा सिस्टम ही डाउन हो जाता था उस बीच में, क्योंकि हमने सारा तो सिस्टम ओएस पे बना रखा था। तो ये हार्डवेयर फेल है तो सब कुछ फेल हो गया मेरा फिर। तो उसको ओवरकम करने के लिए, अब प्रॉब्लम तो थी, इसको सॉल्यूशन निकालने के लिए लोगों ने क्या करा, इसको वर्चुअलाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया। वर्चुअलाइजेशन क्या कर दिया हमने, उसमें मार्केट में बहुत सारे प्लेयर आ गए, सिट्रिक्स आ गए, वीमवेयर आ गया, माइक्रोसॉफ्ट भी आता है उसमें, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा कि हम ऐसा ना करके हम ऐसी चीज करते हैं कि हमारा जो वो कहता है आपकी जो मशीन हमने परचेज करी है, जो हार्डवेयर परचेज करा है, हम उस पर एक कंपोनेंट डाल दें। वो कंपोनेंट क्या करेगा कि जस्ट लाइक कि वो एक सॉफ्टवेयर डाल दी हमने, और वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, आगे जाके वो वेरिफिकेशन करेगा हमें क्या चीज चाहिए। अगर सपोज करो मेरा वो होस्ट डाउन भी होता है तो मेरी एप्लीकेशन ऑटो स्विच हो जाए दूसरे नोड पे। ठीक है। हार्डवेयर टू हार्डवेयर शिफ्टिंग हो रही थी यहाँ पे, मतलब मेरा एक हार्डवेयर डाउन हो गया तो उसमें एक कॉरम लगा हुआ है, वो कॉरम चेक करता था कि अगर कौन सा हार्डवेयर डाउन है। अगर जैसे हार्डवेयर डाउन होता है तो एप्लीकेशन क्या होती है, तुरंत ही स्विच आती है दूसरे उस पे। तो ये वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट इस वहां से आया हमारा सारा, ठीक है। लेकिन वर्चुअलाइजेशन का मीनिंग ये हो रहा है कि हमारे वर्चुअल सर्वर्स हैं, इस नंबर ऑफ, अगर एक भी सर्वर आपका डाउन है बिकॉज ऑफ हार्डवेयर फेलियर एनीथिंग, सो वी कैन स्विच टू द अनदर वर्चुअल सर्वर, दैट इज अनदर नोड। वर्चुअलाइजेशन का मतलब आप सिंपल देखो, मेरी एक कोई चीज है, सारा काम हार्डवेयर पे ही चल रहा है, कोई वो नहीं है, बट हमने एक बीच में मीडियम लगा दिया। मीडियम का काम क्या कर रहा है, वर्चुअली सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है वो, ठीक है। तो हार्डवेयर पीछे ही सब कुछ। अगर मैं क्लाउड की बात भी करूंगा, AWS क्लाउड भी, उसके पीछे सारा हार्डवेयर चल रहा है। यस यस, ठीक है। बट उसने क्या करा, वर्चुअल वो बना दिया। आपको क्या चाहिए, 4 GB की मशीन चाहिए, 12 GB की मशीन चाहिए, वो आप अपने आंसर फैच करो, उनकी डिटेल उनके पास चल जाती है और मशीन हमारी क्रिएट होती है, राइट। ओके। अब बिफोर एंड आफ्टर वर्चुअलाइजेशन क्या चलता था हमारा, शो हो रही है स्क्रीन? हाँ हो रही है। हाँ, तो बिफोर वर्चुअलाइजेशन क्या होता था हमारी, कैसे होता था, आर्किटेक्चर ऐसा बनता था। मेरा एक OS इंस्टॉल करा मैंने अपने सिस्टम पे, ठीक है। OS इंस्टॉल करने के बाद उसको एप्लीकेशन जाता था, जैसे जावा एप्लीकेशन हो गई, पाइथन हो गई, कुछ डाल देता था, राइट। उसके बाद मैं उसका कहता पोर्ट ओपन कर देता था, सर्विस स्टार्ट करते पोर्ट ओपन हो जाती है, और हम पोर्ट को फायरवॉल के ऊपर डालते थे, फायरवॉल से वो एक्सेस हो जाती थी। पहले हमारा ये फ्लो चलता था सारा, जो आपने इधर लेफ्ट हैंड साइड बनाया बिफोर वर्चुअलाइजेशन, सिंगल नॉइस यूज पर मशीन, ओके, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, ठीक है। ठीक है। एंड अब वर्चुअलाइजेशन पे क्या हुआ हमारा, अब मैंने एक हार्डवेयर था मेरा, ठीक है। पहले मैंने कहा था, बिफोर क्या था, मैं एक ही हार्डवेयर पे सब कुछ काम कर रहा होता था, एक एप्लीकेशन, 2 एप्लीकेशन, 4 एप्लीकेशन, 50 एप्लीकेशन, जो चलाना चलाता रहता था। अब सपोज करो मेरे को कुछ डिपेंडेंसी की इशू आ गया, अब मैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहा हूँ, अब मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहता हूँ, अब एक लोअर वर्जन पे मेरा सॉफ्टवेयर ऑलरेडी चल रहा है, अब मेरे को रिक्वायरमेंट दूसरी एप्लीकेशन चलानी, वो न्यू सॉफ्टवेयर पे चलेगी, मतलब न्यूअर वर्जन पे चलेगी। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है, फिर अगर मैं उसको अपग्रेड करूंगा तो मेरा लोअर वर्जन वाली जो एप्लीकेशन है वो डाउन हो जाएगी। ओके, हाँ ये तो होता ही है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थी हमारे लिए, तो इसको प्रॉब्लम से सॉल्यूशन करने के लिए बीच में मार्केट में वर्चुअल मतलब एक सिस्टम बनाया गया छोटा सा। अभी तो प्लेयर की बात मैं बाद में करूंगा, वर्चुअलाइजेशन जो VMware वाले ये बाद में आए थे। तो क्या करते, कोर्स पे ही हाइपरवाइजर की लेयर बनाती छोटी सी। हाँ, हाइपरवाइजर, राइट। हो नहीं रहा ना बड़ा, तो ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको क्या क्या चीजें है, ठीक है। बस थ्योरी है जस्ट लाइक है, ठीक है। तो मैं कहाँ पे था, बिफोर पे, आफ्टर में क्या, बीच में हाइपरवाइजर डाल दिया। हाइपरवाइजर का क्या काम करते थे, हाइपरवाइजर जस्ट लाइक एक बीच में मीडिया एक OS होता था, जैसे हमारे में लिनक्स OS यहाँ पे होता था ना, एक हाइपरवाइजर का OS डल जाता था। वो क्या वर्क करता था, वो वर्क करता था डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करता था, वो आपकी जो हार्डवेयर है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता था चीजों को। जो सॉफ्टवेयर हम डालते थे वर्चुअल मशीन की में स्टार्टिंग में, हाँ अब उसका टास्क बता रहे हो। हाँ वही वाला, ठीक है। ये बड़ी लेवल पे हो गया, आपका मैं बता रहा हूँ आपको ना,
जो मैं हम वर्चुअल बॉक्स डालते हैं, जो हमारा वर्चुअल बॉक्स क्या करता है, हम ओएस के ऊपर वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर देते हैं। मतलब एक ओएस के ऊपर वर्चुअल बॉक्स हाइपरवाइजर डाल दिया हमने, राइट। हाँ। वो हाइपरवाइजर क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है हमारे में। जो हम अभी ओरेकल वर्चुअल बॉक्स यूज करते हैं ना, वो ओएस के ऊपर है वर्चुअल बॉक्स, एंड वर्चुअल बॉक्स वर्चुअल बॉक्स आ रहा है ना। हाँ, वर्चुअल बॉक्स। अभी मैं आपको जो सिनेरियो यूज करते हैं ना, वर्चुअल बॉक्स हम अपने सिस्टम पर डालते हैं। तो डाला आपने वर्चुअल बॉक्स सिस्टम पे? कीर्ति, कभी डाला आपने? नहीं नहीं, मैंने तो कभी भी नहीं किया है। हाँ, तो इसमें नहीं, मैं नहीं थी। मैंने ओरेकल पे कम ही काम किया है, बस 1-2 बार देखा है। अच्छा, तो एक इसमें दो तरह के होते हैं, एक हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन होता है, ठीक है, एक ओएस पे वर्चुअलाइजेशन होता है, ठीक है। ओएस जो वर्चुअलाइजेशन होता है मिनिमम उस पे होता है, मतलब होता नहीं है, रिसोर्स मिनिमम चीजों पे काम कर सकते हैं, एक ही ओएस के ऊपर आप इंस्टॉल करते हैं वर्चुअलाइजेशन। तो हाइपरवाइजर होता है, वो पूरा हार्डवेयर पे इंस्टॉल होता है, ठीक है। हाइपरवाइजर हार्डवेयर पे इंस्टॉल होता है, हार्डवेयर पर इंस्टॉल होता है। जैसे मैंने कोई हार्डवेयर परचेज करा, तो इस पे हाइपरवाइजर का मतलब एक समझ एक छोटा सा ओएस होता है। वो ओएस क्या करता है, वो आपके जो सिस्टम का इंफॉर्मेशन है वो इंस्टॉल कर लेता है अपने सिस्टम पे। इसके बाद वो आप अगर आगे कोई यूज करोगे, जैसे VMware आप यूज करो, तो VMware के टूल आता है, वो उसको इंस्टॉल कर दोगे और उसके बाद वो उसको फैच करोगे इन्फॉर्मेशन। मेरे को इतनी GB रैम चाहिए, इतना डिस्क चाहिए, ठीक है। वो जस्ट लाइक डिस्ट्रीब्यूट करता है चीजों को फिर, ठीक है। और जो मैं बिफोर क्लाउड ना, ठीक है। आप जो मैं बात कर रहा हूँ, आप अपने सिस्टम पे डालोगे, वो ओरेकल वर्चुअल बॉक्स डालोगे, ठीक है। वो ओरेकल वर्चुअल बॉक्स क्या करता है, वो ओएस के ऊपर वर्चुअलाइजेशन करता है, राइट। ये जो वर्चुअल बॉक्स है ये ओरेकल का ही होता है क्या? नहीं है, बहुत सारे मार्केट में प्लेयर है, VMware भी है और भी बहुत सारे, सिट्रिक्स भी है, ठीक है, बहुत सारे हैं मार्केट में। तो इसका काम ये होता है, सिंपल, आपको अगर अपने हार्डवेयर को वो करना है, मतलब इन्फॉर्मेशन को फैच करना है, तो बीच में क्लियर डाल दो, उसके ऊपर अपने मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लो। अभी यहाँ करता था मैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही अपने एप्लीकेशन चलाता था, बट इसमें क्या था, हाइपरवाइजर डालने से क्या हुआ, मैं मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकता था, अपनी डिपेंडेंसी जो है वो एप्लीकेशन उसके अंदर डाल देता था, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन को उसमें डाल देता था, वो एप्लीकेशन, जैसे मैं सपोज कर एक अपाचे चल रहा है 2, एक अपाचे 2.4 चल रहा है, तो मैंने अलग अलग ओएस पे अलग अलग सिस्टम पे वो एप्लीकेशन चला दी, तो मेरे क्या डिपेंडेंसी खत्म हो गई चीजों की, और मेरे एप्लीकेशन भी रनिंग हो गई। और सपोज पर एक एप्लीकेशन डाउन होती है तो एक होस्ट एप्लीकेशन डाउन होती थी उसमें। यहाँ पे क्या होता था, बिफोर सारे एप्लीकेशन डाउन होते थे, ठीक है। तो ये इसका बेनिफिट हो गया वर्चुअलाइजेशन करने का। अब वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट अब क्लाउड कंप्यूटिंग उसको यूज कर लिया, ऐसा सर्विस की तरह यूज करा, ठीक है। हम जो जितनी सर्विस यूज कर रहे हैं ना, वो सारी चीजें वर्चुअलाइज के थ्रू आ रही है हमारे पास। आपका तो एक एबिलिटी जोन से दूसरे एबिलिटी जोन में जाते हो आप, राइट। आप एक मशीन को यहाँ शिफ्ट करते हो, दूसरे एबिलिटी जोन में शिफ्ट कर देते हो, वो सब क्या है, वर्चुअलाइजेशन ही है। तो सारा कॉन्सेप्ट सारा वर्चुअलाइजेशन पे करना है, यही सारी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है सब। सारा सब कुछ बैकएंड में सारा प्रोसेस यही चल रहा है हमारा, ठीक है। अच्छा, कंप्लीट क्लाउड ही चल रहा है, ये वर्चुअलाइजेशन चल रहा है सारा कुछ। ये तो बहुत बड़ा हार्डवेयर होगा उनके पास। आप हाँ नहीं, आप जो सोच रहे हो वो बहुत बड़ा हार्डवेयर, उसमें होता है कंटेनर पूरे बने होते हैं, उसमें होता है टेराबाइटों में डिस्क होती है और टेराबाइटों में रैम होती है। आप जो यूज करो ना वो टेराबाइट, उसमें से तो फिर हमको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ना एज अ सर्विस। हाँ, वो उनके पास सॉफ्टवेयर है, वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब क्लाउड की बात करेंगे, तो जैसे क्लाउड पे आप एक अकाउंट जब बनाते हो तो आपको एक आईडी प्रोवाइड करता है, ऊपर एक सीरियल नंबर होता है, कभी ध्यान देना, जो सीरियल नंबर होता है ना, उसी के थ्रू आपका जितनी चीजें बनाते हो और जो आपकी बिलिंग आती है वो सीरियल नंबर के बिहाफ पे आती है। हाँ।
तो वो क्या करता है, आपका जो है ना, आपको जितना भी आपने फ्रेम बना रहे हो, मतलब जितनी चीजें वर्क कर रहे हो, वो उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजों को वो करता है, बनाता है चीजों को, इसलिए आपको बिलिंग भी आप बदल जाते हो वहाँ पे। ओके। हाइपरवाइजर क्या होता है? हाइपरवाइजर इज सॉफ्टवेयर लेयर साइड बिटवीन द हार्डवेयर एंड ओएस। ये आपको बताया मैंने अभी, एक मीडियम में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आप इसके ऊपर वर्क करते हैं फिर उसके बाद, ठीक है। नहीं, अच्छा एक मिनट ना, हाइपरवाइजर और वर्चुअलाइजेशन में क्या डिफरेंस है? हाइपरवाइजर और वर्चुअलाइजेशन में डिफरेंस नहीं है। हाइपर मतलब कॉन्सेप्ट वही है। वर्चुअलाइजेशन क्या है, वो किसी न किसी एक लेयर पे वर्क करता है। ये जो लेयर वो हाइपरवाइजर है? हाइपरवाइजर एक लेयर है, और उसको लेयर मत कहो, ये ओएस होता है, छोटा ओएस होता है। जैसे हमारा लिनक्स क्या है, रेड हैट हम यूज कर रहे हैं, रेड हैट होगा, यूबंतु यूज कर रहे हैं, वो एक ओएस हो गया। उस पर हम अपना ह्यूमन जो होता है, हम ह्यूमनली वर्क कर सकते हैं उस पर। बट हाइपरवाइजर का जो ओएस है, वो हाइपरवाइजर के कॉन्सेप्ट को ही समझता है बस। अच्छा। जैसा मैं कोई सपोज करो, कोई मतलब एक विंडो के एप्लीकेशन वो चला रहा हूँ, मतलब एडी एक्टिव डायरेक्टरी, तो एक्टिव डायरेक्टरी का काम कर, मैं उसको ओएस थोड़ी इंस्टॉल कर दूंगा। एक्टिव डायरेक्टरी का वर्क है कि वो ऑथेंटिकेशन देगा बस वो। अच्छा अच्छा, ठीक है। ऐसे हाइपरवाइजर एक उसका वर्क ये है कि हार्डवेयर पे इंस्टॉल हो जाता है, और उसका वर्क ये है कि वो जो आपकी मशीन की इन्फॉर्मेशन है वो अपने पास रख लेता है। इन फर्दर आपको किसी को बंदे को रिक्वायर्ड है कि मेरे को 2 GB चाहिए, 4 GB चाहिए, वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करता था, भाई ये मेरे पास है इन्फॉर्मेशन, आप ले सकते हो। अगर नहीं है तो मना कर देगा कि मेरे पास इतनी GB की रैम थी और इतनी GB कंज्यूम हो चुकी है अभी, तो आप फर्दर मशीन क्रिएट नहीं कर सकते हो आप। ओके, ठीक है। अब वर्चुअलाइजेशन का यही तो मैंने आपको बताया था, फिजिकल लेयर पे आपने डाल दिया सारा, ये रैम हो गया। एक VMware हमारे बीच में बताया था, VMware क्या होता है, एक EXI होस्ट बना देता वहाँ पे, इसका नाम है ESXi, हाइपरवाइजर का नाम। ठीक है, क्या नाम है? ESXi। अच्छा ठीक है, लिखा हुआ है। हाँ, ये हाइपरवाइजर का नाम है वहाँ पे। ठीक है, उस हाइपरवाइजर इंस्टॉल हो जाते हैं, उसके बाद हम वहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं, OS इंस्टॉल कर देते हैं, और हम फैच करते हैं यहाँ से फिजिकल सर्वर से, और बीच में ये क्या करता है, ये डिस्ट्रीब्यूट करता है हर चीज़ों को, कितनी रैम है, कितनी CPU चाहिए। हाँ, हाइपरवाइजर एक टर्मिनोलॉजी वर्ड कह दो, ठीक है। एक बीच में मीडियम तो होना चाहिए। जैसे आप कुछ काम करते हो ना, किसी वर्क का काम करते हो, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है मीडियम लेके वर्क करते हो। हाँ, मतलब हाँ, एक बीच में चाहिए, क्योंकि वो चीज़ों को समझता है, उस चीज़ों को। आप लगा दोगे, लिनक्स का ओएस थोड़ी समझेगा चीज़ों को, हाइपरवाइजर क्या होता है। ठीक है, हर एक का वर्क अलग अलग होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका देखो फिजिकल, मतलब जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए यहाँ से फैच करते जाओगे, बीच में मीडियम है, वो आपको इन्फॉर्मेशन देता रहेगा, और यही मेंटेन कर रहा है इस फिजिकल सर्वर को, राइट। किसी को डाउट है? हम्म, सारा सारा होता था। अब अगर मैं VMware की बात करूं, VMware में क्या होता था कि पहले आपका फिजिकल सर्वर है, फिजिकल। हम्म हम्म हम्म। नहीं नहीं, वहाँ पे सारे चलते हैं। हाँ, वहाँ पे सारे सब कुछ चलता है। हाइपरवाइजर जस्ट लाइक एक बीच में लेयर हो गई है, उसके ऊपर तो आप कितने भी OS इंस्टॉल कर लो, वो उसको वर्क करने लग जाता है, मतलब उसी हाइपरवाइजर के लेयर को यूज करता है बस वो चीजों को। जैसे आप अपने वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करते हो ना, वर्चुअल बॉक्स क्या करते हो, अपने OS के ऊपर वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर देते हो। बट कभी आप, हाँ सुन, उसमें जब आप इंस्टॉल करते हो ना, तो जब आप इंस्टॉल करते हो तो उसमें ज़ैन हाइपरवाइजर जाता है, आपने ध्यान नहीं दिया, सॉफ्टवेयर हाइपरवाइजर बनता है वहाँ पे। ठीक है, तो आप जब वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करते हो तो एक हाइपरवाइजर इंस्टॉल होता है, छोटा सा पैकेज होता है, ठीक, जो वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट को इनेबल करता है आपके सिस्टम पे भी। और ऐसा नहीं है, आप अपने लैपटॉप के बायोस में जाके भी उसको सेट करते हो कि मेरे को बायोस में जाके हाइपरवाइजर इनेबल करना है, तभी आपका हाइपरवाइजर वर्क करता है, ना तो नहीं करता है। ठीक है। हाँ, तो ये सब चीजें आपको वहाँ पे, अगर आपने लैपटॉप पे चला तो आपको ये सब वर्क करना पड़ेगा। बट आपका जब सर्वर होता है वहाँ पे बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है सारी चीजें। ठीक है, बस आपको हाइपरवाइजर डाला, इंस्टॉल करा, और आगे अटैच कर दिया अपने सॉफ्टवेयर से साथ, VMware जो भी आपका थर्ड पार्टी टूल है।
इतना समझ आ गया कृति? हाँ, तो मेरा एक डाउट है, ये जो आपका वीएम वगैरह जब जितेंद्र ने पूछा कि ये सारे ओएस चलते हैं इस पे, तो जब हम क्लाउड पे मशीन बनाते हैं, ठीक है, तो उस मशीन में हम एक ही ओएस कैसे लेते हैं? हाँ, उस मशीन पे हम 2 ओएस पे नहीं कर सकते, दो सर्वर क्यों? मतलब 2 सर्वर, मतलब एक मशीन के ऊपर 2 ओएस नहीं चला सकते, राइट? ये कह रहे हो ना? हाँ, आप उस पर भी चला सकते हो, बट वो आपका पीछे इनेबल करके देगा, तब चलेगा आपका वो। जैसे होस्टिंग मतलब क्लाउड प्रोवाइडर है ना, वो क्यों आपको देगा कि एक आपने एक बेस मशीन परचेज करी, आप उसमें वर्चुअलाइजेशन इनेबल कर दो, वो बाय डिफॉल्ट ऐसा कहेगा भी नहीं आपसे करने के लिए, क्योंकि उसकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी उसमें। अच्छा, क्योंकि हमारा ये होता है ना, लिनक्स सर्वर बनाते हैं या फिर हम विंडोज सर्वर बनाते हैं, हम दोनों सर्वर एक में क्यों नहीं बना लेते? नहीं, आप आर्किटेक्चर को समझो। देखो, विंडो का आर्किटेक्चर अलग होता है और लिनक्स का आर्किटेक्चर अलग होता है, और दोनों की जो लेयर होते हैं वो अलग अलग होती है। लेकिन अरुण, पहले जब हमारे पास फिजिकल सर्वर थे, फिजिकल मशीन थी, मतलब मैंने भी किया है फिजिकल मशीन में, जब हम कॉलेज में ही पढ़ते थे, तब इस मशीन में हमारा विंडोज भी चलता था, यूनिक्स भी चलता था। एक मशीन पे दोनों नहीं चलते थे। नहीं, हम दोनों इंस्टॉल कर सकते थे, मतलब विंडोज भी करते थे और यूनिक्स भी। हाँ, मतलब एक टाइम पे एक ही बार हाँ, एक टाइम एक वर्क करेगा। हाँ, एक ही करता रहा। अब यहाँ वर्चुअलाइजेशन आने से क्या हुआ, एक टाइम पे मैं दोनों वर्क कर सकता हूँ। अच्छा। अगर मैंने विंडो मशीन पर अपनी विंडो बना दी और उसके ऊपर आर्किटेक्चर पे एक हाइपरवाइजर डाल के, मतलब एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा, और उसके बाद मैं उस पर लिनक्स भी डाल सकता हूँ। पहले ये सब था नहीं बिल्कुल भी। पहले मेरे को डाउन पूरी मशीन को फॉर्मेट करना पड़ता था, फिर नया ओएस डालना पड़ता था, यही चलता था हमारा, पहले चलता था। बट जब से वर्चुअलाइजेशन आया, हमने अब मेरा टास्क ये हो गया, अगर मेरे को कुछ चीज यूज करनी है, मेरे को लिनक्स चलाना है, यूबंतु चलाना है, कुछ भी चलाना है, तो मैं बीच में वर्चुअलाइजेशन डालता हूँ, छोटा सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम पे, ओरेकल वर्चुअल बॉक्स, और उसमें लिनक्स डाल दूं, और जो भी डालना चाहो वो डाल सकते हो। बट पहले क्या होता था, पहले होता था डुअल बूट बनते थे सिस्टम हमारे। डुअल बूट में होता क्या था, आप कर्सर ऊपर ले आते तो विंडो चल जाता था, कर्सर नीचे लेके आता तो लिनक्स चलता था। ठीक है, हाँ, वन टाइम पे वन ही चल सकता था, बूट होता था। बट वर्चुअलाइजेशन में क्या है, एक मेन ओएस पे आप वर्चुअल बना दो, और उसके बाद मल्टीपल चीज यूज कर दो, आपका ओएस तो चल ही रहा है, प्लस वर्चुअल भी चल रहा है, दोनों चल रहे एक साथ अब। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल जब होगा ना तो उसको बता दो कैसे चलता है, आपका सिस्टम पे सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोगों ने मुझे इंक्लूड कर लेते हैं, मुझे क्या पता किस टाइम पे होगा। वर्चुअल का सॉफ्टवेयर डालने के लिए, वर्चुअलाइजेशन का। अब थर्ड देखो, हमारा टॉपिक लास्ट में जा रहा है, टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन कितने तरह के। ठीक है, एक होता है बेयर मेटल, होता है वो होस्टेड होता है। बेयर मेटल आपको मैंने बताया, हार्डवेयर के ऊपर हाइपरवाइजर डाल दिया, उसके ऊपर वीएम इंस्टॉल हो जाती है, मतलब जो भी हमारा ओएस होता है वो इंस्टॉल करते रहते हैं, राइट। इसके प्लेयर कौन से, वीएमवेयर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, हाइपरवाइजर, सिट्रिक्स हो गया, ये सब इसके प्लेयर है मार्केट में, जो वाइडली लेवल पर प्रोवाइड करते हैं सब, मतलब पूरे प्रोवाइड करते हैं सिस्टम को। और होस्टेड में क्या होता है, हम अपने सिस्टम पे बनाते हैं सारी चीजों को। ठीक है, इसमें क्या होता है, हार्डवेयर होता है, ओएस होता है, ओएस हम लिनक्स डाल लें या विंडो डाल लें, कुछ भी डाल लें। ठीक है, उसके ऊपर हम एक हाइपरवाइजर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम वीएम क्रिएट करते हैं वहां पर मल्टीपल। हाँ, हाँ, राइट राइट। ठीक है, अब इसके बेनिफिट क्या क्या है वर्चुअलाइजेशन के। सबसे ज्यादा तो सेविंग हमारी करता ही है। ठीक है, अभी मैं बार बार हार्डवेयर परचेस करता रहा, उस पर छोटे छोटे हार्डवेयर परचेस करता रहा, ऑफिस का करता, हम डाटा सेंटर में उसको प्लेस करते थे। ठीक है, डाटा सेंटर वाले भी हमसे पैसे लेता था, उसके स्पेस के पैसे लेता रहा, और नेटवर्क के पैसे लेता है, जितना हम नेटवर्क यूज कर रहे हैं उसका, राइट। अब हाइपरवाइजर में क्या हो गया, मेरा स्पेस कम हो गया, मैंने एक मशीन लगाया, वहाँ वर्चुअल छोटे छोटे वर्चुअल मशीन बना रहा हूँ, एक तो ये कॉस्टिंग मेरी बच गई, प्लस मैं एक ही नेटवर्क यूज कर रहा हूँ वहाँ पे, उसका मल्टीपल नेटवर्क यूज नहीं कर रहा, तो ये कॉस्टिंग। ठीक है, यस। और ये इतनी सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग हो जाती है, उसमें क्या होता है, वहाँ सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग होती नहीं थी। अब वो एक सिस्टम मेरा डाउन हो तो पहले भाग के जाओ वहाँ पे, रैक इस वाले रैक पे लगा हुआ मेरा सिस्टम, ये उसको निकालो, टच करो। यहाँ एक ही सिस्टम रखा हुआ है,
मैंने लिया, निकाला, अच्छा ये इसको ठीक कर दिया, ठीक है। ओके, बेयर मेटल होस्टेड, ये सब इसके वेंडर है, ठीक है। इतना सब कुछ हमारा वर्चुअलाइजेशन पे खत्म हो गया। एक छोटा सा पार्ट है वर्चुअलाइजेशन का। ठीक है, अब यहाँ पे अब बात आती है कुबरनेट का यूज क्यों था, राइट। अब जब मार्केट में ऑलरेडी ये वर्चुअलाइजेशन चल रहा था तो कुबरनेट क्यों आया यहाँ पे, फिर डॉकर क्यों आया, अब ये भी चल रहा होगा दिमाग में है। और इसके बेनिफिट क्या है, जब मैं ये ऑलरेडी काम कर रहा था तो फिर इसको क्यों रोल आया, मतलब तो कुछ बता सकते हो। बेसिकली मुझे लगता है कि ये डॉकर्स और ये कंटेनराइजेशन का पर्पस, जितना मैं समझी अभी तक, डॉकर तो ये है कि एक काइंड ऑफ हमारा कोड है, उस कोड को एज अ इमेज आप एक प्लेस पे स्टोर कर रहे हो, ठीक है। और जब भी आपको रिक्वायर्ड है किसी भी एप्लीकेशन के लिए, तो उस कोड को हम उस डॉकर कंटेनर से फैच करते हैं। कंटेनर का पर्पस है कि डिफरेंट कंटेनर में आप डिफरेंट एप्लीकेशंस अपने रन कर रहे हो। जैसे मान लो एक नोड में आपने 6 कंटेनर है, किसी में आपका नोड जेएस चल रहा है, किसी में आपका पाइथन है, तो ये कंटेनर डिफरेंट सर्विसेज के पर्पस से यूज हो रहा है एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। मैनेजमेंट इजी है, हाँ। और इसमें सबसे अच्छी चीज ये है, हम क्या करते थे वर्चुअलाइजेशन में, क्या करते थे हम एक बीच में एक लेयर चलाते थे, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते थे पहले, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने तो मेमोरी वो भी कंज्यूम करेगा, उसके बाद वो चलता भी था, ठीक है। नहीं, आप अरुण ये बताइए ना, ये कंटेनर एंड डॉकर का पर्पस क्या है मार्केट में आने का। कंटेनर का पर्पस ये था, देखो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, कोरिलेट कर रहा हूँ वर्चुअलाइजेशन से, ठीक है। वर्चुअलाइजेशन में क्या करते थे, आपको ऊपर वाली इमेज ये राइट, हार्डवेयर था मेरे पास, हाँ। फिर मैंने ओएस डाला, उसके बाद में क्या था हाइपरवाइजर डालता था, हाँ। ये हाइपरवाइजर होता था, ये भी हमारे बहुत ज्यादा कंजप्शन करता है मेमोरी की, ठीक है। आपकी डिस्क यूटिलाइजेशन भी करता है बहुत ज्यादा, ओके। उसके बाद क्या होता है वर्चुअल वो बनाते हैं, और वर्चुअल मशीन पे भी हमें ओएस डालना पड़ता है फिर, ठीक है। और यहाँ पे जैसे जितेंद्र जी ने बताया, उसमें क्या होता है हमें फिक्स करना पड़ता था 2 GB रैम और 2 GB रैम, ऐसा करके फिक्स करना पड़ता था ओएस के अंदर, जबकि मेरी यहाँ यूटिलाइजेशन नहीं थी 2 GB की भी, बट मेरे को फिक्स करना पड़ जाता था। ओके, पहले डिफाइन करना पड़ता है, हाँ, सबको डिफाइन करना पड़ता है। अब मैंने कहा कंटेनर आ गया मेरे पास, राइट, डॉकर आ गया, क्रायो आ गया, ठीक है। तो क्या है, ओएस के ऊपर एक छोटा सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देता है, यम इंस्टॉल डॉकर, ठीक है। वो क्या है, छोटा सा एक सॉफ्टवेयर, मतलब एक जस्ट लाइक सर्विस इंस्टॉल कर दी उसने बस। वो सर्विस क्या काम कर रही है, वो एक बीच में एक वर्चुअलाइजेशन काम कर रही है, वर्चुअलाइज कर रही है, मतलब कंटेनराइज कर रही है, मतलब वर्चुअलाइज ना करके कंटेनराइजेशन कहते हैं उसे। तो डॉकर कंटेनर एंड सिंपल कंटेनर में डिफरेंस क्या है फिर। डॉकर कंटेनर और सिंपल कंटेनर, कंटेनर का कॉन्सेप्ट ही उसी से आता है। कंटेनर एक अलग टोपोलॉजी है, ठीक है, वर्चुअलाइजेशन एक अलग टोपोलॉजी है। नहीं, अभी आपने बोला ना कि हम कैसे रिलेट करेंगे, तो अगर ये डॉकर कंटेनर है, एक मिनट में ये कोई आएगा। हाँ, यस प्लीज अरुण कंटिन्यू। हाँ, तो डॉकर कंटेनर मतलब क्या, देखिए कंटेनर एक जस्ट लाइक एक होता है ना, डैमन टाइप का हमारे सिस्टम पे चल रहा है,
आप कुछ चलाते हैं HTTP सर्विस चलाते हो, हाँ ठीक है, हम अपाचे की सर्विस जो भी चलाते हैं वो एक डेमन चलता है, ऐसे ही डॉकर हमें एक डेमन चलता है। जैसे हमने डेमन डाउन करा हमारी सारी मशीन डाउन हो जाएंगी तुरंत ही। अच्छा, ठीक है, तो एक जस्ट लाइक ए सर्विस ऐसे कंटेनर्स हम कर चला रहे हैं उसको बस। और इससे क्या बेनिफिट हमारा क्या हुआ, हमें कोई चीज बनानी है, जैसे हमें सपोज एप्लीकेशन चलानी है, अब मेरे को अपाचे चलाना होता था वर्चुअलाइजेशन में। पहले मैं क्या करता, एक ओएस इंस्टॉल करता था, उसके ऊपर मैं अपाचे इंस्टॉल करता था, राइट। अब मैंने कंटेनर में क्या गया, कंटेनर मैंने इमेज पुल कर ली, इमेज में पुल क्या होता है, मैं अपाचे ही बस चला रहा होता हूँ बस उसके अंदर। अब बीच में ओएस का लेयर नहीं आती थी, ठीक है, और मेरी मेमोरी भी कम यूज हुई। बट अब ये सिंपल बात है, ओएस कहते हैं हम रिक्वायर्ड नहीं होता, बट कोई ना कोई जो आर्किटेक्चर काम करता है ना, वो किसी के तो आपके नहीं ओएस तो रिक्वायर्ड होगा, बिना ओएस से कोई सर्विस कैसे रन होगी? तुला मैडम, जब हम कोई चीज इंस्टॉल करते हैं ना, तो किसी न किसी लेयर पे तो इंस्टॉल करना पड़ता है हमें, क्योंकि अभी तक आर्किटेक्चर यही बनाया उसका, ठीक है। ओएस का पार्ट नहीं करता है, वो मिनिमम चीज यूटिलाइजेशन करता है, और उसके ऊपर आप अपाचे इंस्टॉल कर देता है, ठीक है। ओएस का इंस्टॉल होता है, बट वो उतना ज्यादा वो नहीं करता, इम्पैक्ट करता है जितना हमारे जो वर्चुअलाइजेशन में इम्पैक्ट करता था। हाँ तो फाइल, हाँ बस 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 उतनी ही रिक्वायर्ड होती है फाइल। हाँ मिनिमम फाइल जो रिक्वायरमेंट होती है वही चलाती है बस, ठीक है। अब हमारा आ गया, चलो ये वर्चुअलाइजेशन, मतलब वर्चुअलाइजेशन हम समझ गए, कंटेनर समझ गए। अब यहाँ पे कुबरनेट का क्या रोल आ गया। हाँ तो कंटेनर को और भी तो मार्केट में चल रहे हैं, कंटेनर को मैनेज करने के लिए हमें कुबरनेट भी क्यों पढ़ना चाहते हैं, ऐसा कुछ है मतलब आइडिया ऐसा कुछ। कुबरनेट्स बेसिकली लाइक स्मॉल सर्विस को सपोर्ट करता है। और आप जैसे अभी फेसबुक है एग्जांपल के लिए, कि फेसबुक में आपकी पोस्ट का एक अलग कॉलम है, आपके पेज का अलग कॉलम है। तो किसी एक बिग प्रोजेक्ट को अगर आपको स्मॉल कंटेनर से उसकी सर्विसेज को स्मॉल स्मॉल पार्ट में मैनेज करना है, सो वी कैन मैनेज कंटेनर, ऐसा है। ठीक है, जब मेरा कंटेनर सारा काम कर ही रहा है तो मैं कुबरनेट को चलाऊं। अब मेरे को क्या करना होता था, मेरे को अब कोई इमेज चाहिए, मैंने पुल कर ली, डॉकर मेरा मैनेजमेंट कर रहा सारा, तो कुबरनेट को चलाऊं जब मेरे डॉकर से सारा काम चल रहा तो। बिकॉज़ कुबरनेट्स आपका मैनेज कर रहा है ना नोड एंड कंटेनर को। नोड तो ठीक है, नोड तो हमारी होगी ना, मशीन होगी हमारी। हाँ राइट, सपोज करो ये हमारे क्या था, अभी मैंने आपको बताया था एक ओएस पे हमारा चल रहा होता था सारा काम। अगर मेरा ओएस डाउन होता था तो सारा क्या चीज होती थी, सब कुछ डाउन हो जाता था, राइट। जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था, आप कंटेनर को इसको को रिलेट करो। अगर मेरा एक डॉकर अगर डाउन होता था, डॉकर की सर्विस अगर डाउन हो गई मेरी, तो बाय डिफॉल्ट सारे सिस्टम डाउन हो गया, जितने उस पर इमेज चल रही है सब डाउन हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मेरे तो फेलियर हो गया सारा सब कुछ। तो उस केस में क्या है, कुबरनेट का रोल आया, वो क्या करता है इन चीजों को मैनेज करता है कि आपकी सर्विस आपको डाउन होने नहीं देंगे, ठीक है। तो क्या करता है, जैसे आपकी डाउन होगी वो स्विच कर देगा दूसरे पे चीजों को, दूसरे नोड पे। हम जो नोड की बात कर रहे हैं ना। हाँ, ये अरुण एक बार फिर से एक लास्ट स्टेटमेंट रिपीट करेंगे जो भी आपने कही है, कुबरनेट्स का यूज का जो आपने बताया। हाँ तो हमारे जो डॉकर चलते थे, हम जो डॉकर यूज कर रहे थे, उसमें क्या था कि हम एक ही सिस्टम पे डेमन चलाते हैं, राइट। अब सपोज करो मेरे वो सिस्टम ही डेमन सर्विस डाउन हो गया, कुछ क्रैश हो गया, ये डेमन क्या होता है? डेमन जो सर्विस होती है, अच्छा,
हम उसको डेमन बोलते हैं, एक्चुअली लिनक्स में उसको डेमन बोला जाता है, तो उसको सर्विस बोलते हैं, ठीक है। तो सर्विस जो हम चला रहे होते हैं, तो सर्विस सपोज कर मैंने मिस्टेकली डाउन कर दी मैंने, हो जाता है, इंसान है, गलती हो गई और डाउन हो गई और कुछ क्रैश हो गया, कुछ गलती से क्रैश हो गई उसी, तो मेरा जितने पीछे ओएस मतलब जो जितनी मेरी इमेजेस चल रही हैं, कंटेनर इमेज चल रही हैं, वो सब के सब डाउन हो जाएंगी। तो बीच की लेयर ही डाउन हो गई तो सब कुछ डाउन हो गया ना, ठीक है। तो इसको ओवरकम करने के लिए कुबरनेट का रोल आया। कुबरनेट का रोल इसलिए था क्योंकि वो क्या करता था कि हर सिस्टम पे वो कहता है कि मैं कंटेनर चलाऊंगा, सपोज पर एक डाउन होता है तो मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा दूसरे नोड पे चीजों को, अच्छा, ठीक है। जैसे आपके सारे कंटेनर यहाँ का डाउन हो गए ना, तो शिफ्ट कर देगा दूसरे नोड पे, शिफ्ट कर देगा। और जैसे ही सिस्टम कंसेप्ट तो समझ में आया मुझे अपनी कंपनी में कि ये नोड का पर्पस यही होता है कि अगर एक नोड पे कंटेनर डाउन है तो वो दूसरे पे लोड आएगा। आफ्टर स्केलिंग से ना इंक्रीज और डिक्रीज भी होते हैं। हाँ, ये सब ये कुबरनेट का बेनिफिट था, बट हमने कुबरनेट क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? और भी है, डॉकर स्वाम भी चल रहा है मेरे पास, और भी थर्ड पार्टी बहुत सारे दे रहे हैं जो सेम मैनेजमेंट करते हैं, तो हम कुबरनेटिस क्यों यूज करना चाहते हैं? मैनेज सर्विस होने की वजह से। नहीं, मैनेज सर्विस वो भी देते हैं, डॉकर स्वाम देता है। हाँ, ये भी एक कॉस्ट एक ही कह सकते हो, बट एक्चुअली जब हम यूजर होते हैं, हम यूजर वहां पे जाना ज्यादा पसंद करते हैं जहां पे हमें ओपन कम्युनिटी मिलती है, हमें सॉल्यूशन मिल जाए मल्टीपल चैनल्स के थ्रू। इनका कम्युनिटी सपोर्ट अच्छा है कुबरनेट्स का, दैट्स व्हाई वी प्रेफर कुबरनेट्स। हाँ, कम्युनिटी सपोर्ट अच्छा है, प्लस इनका जो इनका जो सॉफ्टवेयर है वो ऑलरेडी मार्केट में टेस्टेड सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इसको पहले गूगल यूज करता था। गूगल ने इसको डोनेट करा है। हाँ, गूगल ने ये कुबरनेट्स गूगल का ही है ना। हाँ, गूगल ने इसको डोनेट कर दिया मार्केट में कम्युनिटी के लिए, ताकि आप कम्युनिटी इसको चेक कर सके, ठीक है। तो राइट नाउ ये तो अभी ओपन सोर्स है, बट जैसे जैसे इसका यूटिलाइजेशन बढ़ता जाएगा, मार्केट में हो जाएगा, तो ये भी अपना पेड कर देगा, एंटरप्राइज एडिशन निकाल देगा, ऐसे बहुत सारी चीज निकाल देगा। बट अभी जो सिनेरियो ये है कि अभी ओपन सोर्स अभी है, तो इसलिए मार्केट में तेजी से यूज हो रही है। और ये कंटेनर को ऑर्केस्ट्रेशन टूल की तरह काम कर रहा है, आप उस पर कुछ भी चला सकते हो। अब मेरे को सपोज करो अभी मैं उस पर चलाता हूँ आपका नहीं, लाइनक्स कम्युनिटी है, लाइनक्स फाउंडेशन है, उसको दे रखा है, CNSCF ऐसी होती है, उनकी फाउंडेशन को दे रखा है, चलाते ही सब है, गूगल वोल ही चला रहे हैं सब। वो फाउंडेशन में होता नहीं है, चैरिटी दे देते हैं, और जो वहां से पैसा आएगा वो भी यूज कर रहे हैं, वो बिजनेस का मॉडल। नहीं, वहां से आता है, लाइनक्स फाउंडेशन से आता है। ठीक है, तो मैं कहाँ पे था? हाँ, अब इसका बेनिफिट देखो, सब सारी चीजों का बेनिफिट यही है। अब आपको सपोज को क्लाउडिंग का यूज करते हो आप, राइट? क्लाउड में क्या करते हो? लोड बैलेंसर लगाते हो, ठीक है, लोड बैलेंसर के पीछे नोड चलाते हो, राइट? यही करते हो ना, ठीक है। आप कुबरनेट में आप इसको यूज कर सकते हो, इसके अंदर सर्विस होते है लोड बैलेंसर की भी, ठीक है। आपने आगे एक लोड बैलेंसर सर्विस ले ली और इसके पीछे नोड लगाते जा रहे हो, तो मेरे कॉस्टिंग बचती जा रही है। सबसे मेजर पार्ट होता है इसका, कॉस्टिंग बचा लेता है ये आपकी सिस्टम की, ठीक है। आपका सिस्टम 100% एक्टिव रहता है और कॉस्टिंग भी कम हो जाती है, तो कुबरनेट का ये बेनिफिट है। बाकी फर्दर जब हम कुबरनेट को अच्छा डीपली देखेंगे तो हम आपको समझ आएगा क्या हो क्या रहा है इसमें, ठीक है। आज का कुछ और टॉपिक बताओ, बताना। जी अब कल कर लेंगे, कल 1 आवर भी कर सकते हैं, मॉर्निंग में कर लेंगे 8 to 9। खल खल ले